चलिए देखा जाए, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखा जाए, एक हम लोग का इसमें टर्म दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम लोग का अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। दो तरह के सोल हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग दो तरह के सोल पढ़ते हैं। एक आपका होता है लायोफिलिक और एक आपका होता है लायोफोबिक। ठीक है, दो तरह के सोल हम लोग के होते हैं। अब ये जो लायोफिलिक वाले होते हैं ये सस्ते होते हैं और लायोफोबिक वाले महंगे होते हैं। जैसे आप याद करो, इसमें गोल्ड सोल आता है नहीं, और इसमें कोई प्रोटीन सोल, जैसे आटा और पानी को मिला दो नहीं, तो ये हो गया लायोफिलिक। और लायोफोबिक का मतलब गोल्ड सोल, यानी कि सोने के बुरादे अगर किसी सोल्यूशन में मिलाए गए हैं तो वो लायोफोबिक है नहीं। तो ये क्या होता है, महंगा होता है। ये क्या होता है, सस्ता होता है। इसका यूज किया जाता है बहुत सारे मेडिसिन में, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं जिसमें गोल्ड सोल का यूज किया जाता है, सिल्वर सोल का, सोडियम मेटल सोल का यूज किया जाता है। बहुत सारी दवाइयां हैं जो लायोफोबिक से बनती हैं, जो कि इजिली नहीं बन सकती हैं। तो जो चीजें आसानी से नहीं बनती है, निश्चित रूप से उनको बनाने में बहुत कष्ट है नहीं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तब जाके ये बनेंगी। तो जब कोई भी चीज आसानी से नहीं बनता है, बहुत सारे प्रोसेस से होके बनता है, तो उस प्रोसेस में भी तो खर्च लगता है भाई। तो सस्ता कि महंगा, महंगा नहीं। और पानी और आटे का सोल्यूशन बनाना है, घर में पानी लिए, आटा डाल दिए, मिला दिए, तो महंगा कि सस्ता, सस्ता, फैक्ट बात है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमको बचाना है लायोफोबिक सोल जो है, इनको अगर कोएगुलेशन से बचाना है नहीं। जो गोल्ड के पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ही रहें, वो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उपाय क्या है भाई? तो इसके लिए उपाय ये है, देखा गया कि जो लायोफिलिक सोल होते हैं, लायोफिलिक सोल, सोचो पानी गोल्ड को पसंद करता है नहीं, गोल्ड पानी को पसंद करता है नहीं, क्या लायोफोबिक है, लिक्विड हेटिंग, ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल में, यानी जो गोल्ड वाला सॉल्यूशन था उसमें उठाकर हम डाल दिए लायोफिलिक सोल। क्या डाल दिए, लायोफिलिक सोल। यानी समझो, हम लोग यहां पर ये लिए, ये एक बर्तन था जिसमें तुम्हारा गोल्ड का सॉल्यूशन था, गोल्ड सोल था। अब इस गोल्ड सोल में तुम ऊपर से डाल दिए भाई लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल डाल दिए। अब देखो लायोफिलिक सोल क्या करता है, इसमें जो गोल्ड के पार्टिकल हैं, मान लो ये गोल्ड का पार्टिकल है तुम्हारा नहीं, गोल्ड के पार्टिकल के चारों तरफ, ये गोल्ड का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि एक लेई की तरह चिपक जाते हैं। यानी तुम क्या किए, गोल्ड का सॉल्यूशन था उसमें तुम आटा और पानी का सॉल्यूशन लेके उझिल दिए नहीं, हुआ क्या कि जो गोल्ड के पार्टिकल थे उन पर लेई की तरह चिपक गए। कौन, जो आटा और पानी का तुम सॉल्यूशन डाले थे वो लेई की तरह चिपक गए, तो एक सुरक्षा कवच बन रहा है, बन रहा है नहीं। ये देख लो, गोल्ड के पार्टिकल आइए ऊपर से आटा का लेयर इन पर चिपक गया, आटा का लेयर इनके ऊपर चिपक गया। ठीक है, तो लायोफिलिक वाले क्या किए, लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर क्या कर दिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिए। अब मान लो ये पानी के अंदर है नहीं, तो पहले सोचो, पहले सिचुएशन क्या था, ये गोल्ड और ये पानी H2O नहीं, यहां पे हम लिखते हैं गोल्ड और ये H2O। ये बताओ कि ये दोनों से को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, हेट, क्या करते हैं, हेट करते हैं। अच्छा, अब कहानी समझो, ये गोल्ड है तुम्हारा, ये वाला गोल्ड है, तो गोल्ड और पानी के बीच में अभी हेटिंग चल रहा है। अब यहां समझो कि ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर एक लेयर बन गया। अब ये कौन है, गोल्ड, नीचे वाला गोल्ड, और ये बाहर वाला लायोफिलिक, ये क्या है, लायोफिलिक। अब ये बताओ, जब पानी से मिलने आएगा तो उसका मुलाकात गोल्ड से होगा कि लायोफिलिक से होगा, लायोफिलिक। तो इनके बीच में हेट की लव, लव नहीं, अंदर गोल्ड छुप गया नहीं, अंदर गोल्ड जो था वो क्या हो गया, छुप गया, और उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच कौन ना दिया, लायोफिलिक वाला नहीं। तो अब पानी में ये गोल्ड का पार्टिकल और आराम से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्या है कि वो पानी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आप चाहते हैं कि लायोफोबिक पार्टिकल, लायोफोबिक पार्टिकल के फॉर्म में ही रहें, वो नीचे नहीं बैठे नहीं,
तो उसके लिए क्या करना होगा, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन डाल देना है। ठीक है, लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिसके कारण से उनका कोगुलेशन रुक जाता है। तो ये बताओ कि लायोफिलिक हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। आटा तो हम लोग खाते हैं नहीं, तो गोल्ड के साथ अगर आटा आ जाए, गोल्ड के साथ अगर आटा आ जाए तो हम लोग खा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं ना? नहीं, तो गोल्ड पार्टिकल के साथ यानी आपका जो भी दवाइयां बनती हैं उन दवाइयों में ध्यान रखना है वो कोगुलेट नहीं करें, नहीं, इसलिए क्या डाला जाता है, लायोफोबिक, और उसमें लायोफिलिक डाला जाता है। नहीं कि कोगुलेशन मत हो जाए, कोगुलेशन हो गया तो ऊपर का दवाई पी रहे हैं तो फायदे नहीं कर रहा है, और नीचे का दवाई पिए तो रिएक्शन हो गया, कहेगा कि कम पीना था बेसी आ गया उसमें। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपके शरीर को ना एक दिन में रिक्वायर्ड अमाउंट होता है कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड जो चाहिए वो 5 मिलीग्राम चाहिए, नहीं, सब गोल्ड जाकर नीचे बैठ गया तो आप ऊपर पानी पीते रह गए और लास्ट में केवल 5 मिलीग्राम की जगह पर 100 मिलीग्राम लेकर पी गए, तो क्या होगा? हार्मफुल होगा ना, बैड इफेक्ट होगा। बोलो, इतना में दिक्कत है? ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक है इमल्सन, उसको देख लिया जाए। जैसे हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग बोले कि हम लोगों का साइज छोटा होना चाहिए। कोलोइडल रेंज में अगर गोल्ड पार्टिकल है उसको अगर आप लेते हो तो वो हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बड़े साइज में लेते हो तो वो आपके लिए हार्म करेगा। फर्क है, जैसे हम लोग रोटी को लील नहीं सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? रोटी आपको दिया जाए तो आप रोटी को लील नहीं जाते हैं, लीलिएगा तो हानि कर देगा, नहीं, जितने चबाए खाइएगा उतने फायदा करेगा, समझ रहे? ऐसा होता तो चावल को हम लोग पका क्यों खाते? एक गिलास चावल नापते, अच्छा इससे पेट भर जाएगा, उसी को देखो झील लेते, डाल लेते, उझिल लेते, नहीं ऐसा होता। तरीका है ना, हम लोग का शरीर जो है ना वो किन चीजों को पचा सकता है अच्छे तरीके से, हम लोग उसी फॉर्म में खाने को खाते हैं। मेरी बात में आ रही है? ठीक है, तो ये समझना होगा। चलो, इमल्सन, हम लोग इमल्सन समझे क्या है? देखो, दो इनसॉल्युबल लिक्विड का मिक्सचर, दो इनसॉल्युबल लिक्विड, ध्यान समझना, दो इनसॉल्युबल लिक्विड के मिक्सचर को इमल्सन कहते हैं। ठीक है, अब इनसॉल्युबल लिक्विड में दिमाग में आता है तेल और पानी, तो वाटर एंड वायल का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेना, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम लोग इमल्सन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल और पानी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर जाते हैं। तो जब दो लिक्विड आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर जाएं तो वो इमल्सन नहीं होंगे, नहीं, वो क्या होंगे? ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर वो बन जाएंगे। और आप पढ़ चुके हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं, और इमल्सन कोलोइडल सॉल्यूशन का ही एक टाइप है, इमल्सन कोलोइडल सॉल्यूशन का ही एक टाइप है। इसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है और सॉल्यूट भी लिक्विड होता है, बस फर्क ये है कि दोनों लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल होने चाहिए, यानी एक दूसरे में डिजोल्व करने वाले नहीं होने चाहिए, दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, एक अगर पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, तो दो इनसॉल्युबल लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं? इमल्सन। ठीक है, पढ़ लो, लिखा हुआ है यहां पर, अगर तुम पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इमल्सन देखा जाए, यहां तुम पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इमल्सन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू इनसॉल्युबल, लिखा हुआ है भाई, टू इनसॉल्युबल लिक्विड्स, ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। जनरली मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, देख लो, ऑयल एंड वाटर इज कॉल्ड एज इमल्सन, पानी और तेल के मिक्सचर को ही इमल्सन कहते हैं। आ जाइए, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्युबल लिक्विड्स, अगर दो सॉल्युबल लिक्विड्स हैं, लिख रहा है ना, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्युबल लिक्विड्स ऑलवेज फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, वो कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है।
नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों भाई? तो बिकॉज मिक्सचर ऑफ टू सॉलेबल लिक्विड्स ऑलवेज फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमेशा क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। बोलो दिक्कत है? चलो आगे आ जाओ। अगले पॉइंट पर आप आते हो तो लिखा हुआ है इसमें टाइप्स ऑफ इमल्सन। नहीं, तो इमल्सन दो तरह के होते हैं, एक वायल इन वाटर और एक वाटर इन वायल। ठीक है, देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड वायल, वाटर और वायल की अमाउंट के आधार पर इमल्सन को दो भागों में बांटा गया है। एक है वायल इन वाटर इमल्सन, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है O/W, वायल इन वाटर, और एक है वाटर इन वायल इमल्सन। ठीक है, दो तरह के इमल्सन है, ध्यान समझो। वायल इन वाटर यानी तेल को डाला गया पानी में, यानी कि पानी क्या होगा? सॉल्वेंट, और वायल क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, यहां पढ़ो वाटर इन वायल, इसका मतलब वाटर को, पानी को तेल में डाला गया, इसका मतलब पानी क्या होगा? सॉल्वेंट, और वाटर क्या होगा? सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? नहीं तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा? जब O/W लिखा रहे तो समझ जाना कि जो पहले लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है, क्योंकि इसका मतलब है वायल इन वाटर, वायल को डाला गया, और ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा भाई। वैसे ही इसमें W में ये कौन होगा? सॉल्यूट। अब ये कंफ्यूज है सब। हम बोले कि पहले वाला सॉल्यूट और बाद वाला सॉल्वेंट, बुझा रहा है? ठीक है, चलिए बारी बारी से पढ़ाया गया। लिखा गया वायल इन वाटर इमल्सन, O/W, वायल इन वाटर। नहीं तो देख लो लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट इज वायल। इस टाइप के इमल्सन में डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा? वायल, और डिस्पर्सन मीडियम कौन होगा? वाटर। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क जो है दूध, ये इमल्सन का ही एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि मिल्क में लिखा हुआ है फैट डिजोल्व इन वाटर। आप दूध में से घी को निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हैं ना भाई, दूध में से हम लोग घी को निकालते हैं, तो घी क्या है? फैट। नहीं तो वो वायली नेचर का होता है, और जो बच गया वो वाटर नेचर का है, ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है कि वायल इन वाटर इमल्सन का एग्जाम्पल है मिल्क, फैट डिजोल्व इन वाटर। तो यानी कि अगर आपको कोई मिल्क बोलता है भाई, ध्यान रखना है, तो मिल्क में आपका सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। मिल्क में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और फैट का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। तो इसमें सॉल्यूट जो होगा आपका, सॉल्यूट जो होगा आपका वो क्या होगा? ध्यान रखना है, आपका जो सॉल्यूट होगा वो कौन होगा? वायल, या उसी को आप क्या कह रहे हो? फैट। तो मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है? O/W का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और है वैनिशिंग क्रीम। नहीं तो ये भी कुछ होता है जो हम लोग किस चीज का एग्जाम्पल है? वायल इन वाटर का इमल्सन का एग्जाम्पल है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। फिर अगला दिएगा वाटर इन वायल इमल्सन। देख रहे हो वाटर इन वायल इमल्सन, तो अब इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा? सॉल्यूट इसमें वाटर हो जाएगा, और डिस्पर्सन मीडियम वायल हो जाएगा। नहीं, अब उसका एग्जांपल दिया गया कॉड लिवर वायल, बटर, कोल्ड क्रीम। नहीं, जो भी आप हेयर ऑयल यूज करते हो भाई, बस में रहे, वो सब किसके एग्जांपल है? उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो कॉड लिवर ऑयल, बटर यानी मक्खन, आप जानते हो उसमें भी तेल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। सेम चीज कोल्ड क्रीम, जो भी कोल्ड क्रीम लोग यूज करते हैं उसमें भी तेल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्सन, आप इमल्सन किस टाइप का है? वायल इन वाटर है कि वाटर इन वायल है, हमको चेक करना है। बड़ा आसान है, दूध ले लो और दूध में चेक करना है कि पानी की मात्रा ज्यादा है, नहीं कि तेल की मात्रा ज्यादा है। नहीं तो आप क्या करोगे? 2 गिलास ले लिए, 2 बर्तन ले लिए और दोनों में दूध डाल दिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिए। ठीक है, अब एक जिसमें दूध रखे हैं उसमें पानी डाल दो, 1 गिलास पानी डाल दिए, और एक में 1 गिलास तेल डाल दो। अब देखो कि दूध में पानी बहुत अच्छे से मिल जाता है कि तेल बहुत अच्छे से मिल जाता है? पानी अच्छे से मिल जाता है, तभी तो राय जिलो मिलाते हैं ना, नहीं मिलाते हैं? इसमें कोई राय जी नहीं ना है? चलिए, मिलाते हैं तो मिलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए, इसमें कोई सही में से कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आप जितना ही पानी पीजिएगा उतना ही फायदा करेगा। तो यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा। तो पहला क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूशन टेस्ट।
पहला क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूशन टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब यही होता है भाई, नहीं कि आप क्या करना है, आप उसमें दूध ले लो, उसमें पानी एक दूध में डाल दो और एक दूध में तेल डाल दो। अगर पानी अच्छे से मिक्स कर गया, इसका मतलब उससे वाटर का अमाउंट ज्यादा है और ऑयल का अमाउंट कम है। आप कोई हेयर ऑयल ले लो, 2 बर्तन में हेयर ऑयल डाल दो और एक में पानी डाल दो और एक में तेल डाल दो, तेल में तेल मिक्स कर जाएगा नहीं, लेकिन आपका पानी मिक्स नहीं करेगा, ध्यान रखना है। इसका मतलब उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है और तेल की मात्रा, सॉरी ऑयल की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ डाइल्यूशन टेस्ट, आप डाल डाल के चेक कर लो ना, ठीक है। एक आता है कंडक्शन मेथड, कंडक्टेंस मेथड। अच्छा ये बताओ, जिसमें पानी ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जिस इमल्सन में पानी ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस इमल्सन में तेल की मात्रा ज्यादा होगी उसका कंडक्टेंस कम होगा। नहीं तो ये भी चेक कर सकते हैं, दिक्कत है नहीं। एगो मिल्क ले लिए, एगो में हेयर ऑयल ले लिए, दोनों में करंट का तार लगा दिया, उंगली डाल देख लेंगे कौन झटका ज्यादा लग रहा है। नहीं, जिसमें झटका ज्यादा लगे समझ जाइए कि अच्छा इससे पानी ज्यादा है जी, इसमें झटका कम लग रहा है, अच्छा इसमें तेल ज्यादा है। तो एक कंडक्शन मेथड है। एक है डाई मेथड, डाई का मतलब होता है कलर। नहीं, अगर आप ऐसा कोई सबस्टांस ले लो, ऐसा कोई कलरफुल सबस्टांस ले लो जो पानी को पसंद करता है, जो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है, नहीं, और उसको आप डाल दो मिल्क में, और अगर मिल्क पूरा कलरफुल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और अगर उसी डाई को जिसको आप मिल्क में डाले थे उसको आप किसी हेयर ऑयल वाले में डाल दो, तो अगर वो डाई, ध्यान रखना, जो डाई है वो पानी को पसंद करता है, तो किस में मिक्स करेगा, पानी वाले जिसमें जाएगा उसमें मिक्स कर जाएगा, यानी दूध में मिक्स कर गया। अब उसी डाई को तुम उठा के अगर हेयर वाले में डालोगे तो क्या मिक्स करेगा, नहीं मिक्स करेगा। तो एक कलर, एक डाई मेथड भी होता है कि आप ऐसा एक कलर ले लो जो किसी एक को पसंद करता हो, या तो पानी को पसंद करता हो या तो तेल को पसंद करता हो। अगर पानी को पसंद करने वाला आप दोनों में डाल दोगे तो जिसमें पानी ज्यादा होगा भाई उसका पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाएगा। नहीं, और तो भी हाँ सुपर बासमॉल तेल बोल रहे, देखिए जो बाल कलर करने के लोग यूज करते हैं। नहीं चलिए, इसमें दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है, आगे आ सकते हो। लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन कैसे बनाया जाता है, देखो, तो पहले ये तरीका था कि आप एक बर्तन ले लो, पानी और तेल, एक बर्तन में पानी भी डाल दो और तेल भी डाल दो, ढक्कन बंद कर दो, दोनों को बहुत कस के स्ट्रांगली सेक करो, नहीं स्ट्रांगली सेक करो, तो होता क्या है कि कुछ देर के लिए इमल्सन बन जाता है, कुछ देर के लिए इमल्सन बन जाता है। लेकिन ऐसा इमल्सन क्या स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप कुछ देर छोड़ दोगे, पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, बस मेरा है। तो हम लोग अगर नॉर्मली चाहते हैं अपने लाइफ में इमल्सन बनाना, नहीं तो इमल्सन अगर आप चाहते हैं बनाना अपने लाइफ में, तो आप अगर पानी और तेल को नॉर्मली चाहे कम हिलाकर मिक्स करके इमल्सन बना दें तो वो इमल्सन नहीं बनेगा, वो अनस्टेबल इमल्सन बनेगा। आप जैसे उसको कुछ देर छोड़ोगे, पानी और तेल क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक स्टेबल इमल्सन बनाएं, यानी पानी और तेल आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर जाएं, एक ऐसा इमल्सन हम बनाएं, तो कुछ नहीं करना है, आपको इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना है। एक ऐसा एजेंट यूज करना है जो पानी को भी पसंद करता हो और तेल को भी पसंद करता हो, नहीं, यानी एक ऐसा एजेंट यूज करना है जो पानी में भी घुल जाता है और तेल में भी घुल जाता है। ऐसा एजेंट कौन सा है, सोप, साबुन। उसके पास नॉन पोलर पार्ट भी होता है, पोलर पार्ट भी होता है। आप अगर पानी और तेल को मिक्स करना चाहते हो, नहीं मिक्स कर रहा है, आप घर से सर्फ निकालो, नहीं लेके उसमें डाल दो और उसके बाद सेक कर दो, आपका सॉल्यूशन इमल्सन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपका साबुन जो होता है उसकी खासियत होती है कि वो वाटर में भी डिजोल्व करता है, नहीं, और क्या चीज में डिजोल्व करता है, ऑयल में भी डिजोल्व करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, जो हम बोले वो बात लिखी हुई है, आप एक बार देख सकते हो। लिखा हुआ है कि एन इमल्सन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग स्ट्रांगली द मिक्सचर ऑफ टू इनसॉल्युबल लिक्विड, बट दिस टाइप ऑफ इमल्सन आर not very stable. The two liquids separate out on standing, यानी कुछ देर छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। चलो, to get a stable emulsion, a small quantities of some other substances are added during preparation, which is called as emulsifiers or emulsifying agent.
ध्यान रखना है। अगर आप एक स्टेबल इमल्सन बनाना चाहते हो तो आपको अलग से इमल्सीफायर ऐड करना पड़ेगा या इमल्सीफाइंग एजेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। बोलो दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब इमल्सीफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं भाई, देख लो थोड़ा सा, लिखा हुआ है इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि द सबस्टांसेज विच आर यूज्ड टू स्टेबलाइज, द सबस्टांसेज विच आर यूज्ड टू स्टेबलाइज द इमल्सन आर कॉल्ड एज इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, इस लाइन में दिक्कत है? आगे आ जाओ। इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर OW इमल्सन, वाइल इन वाटर इमल्सन के लिए जो इमल्सीफाइंग एजेंट यूज किया जाता है वो कौन कौन सा है? प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, याद रखना है। ठीक है, चलो। इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर वाटर इन वाइल इमल्सन आर कौन कौन से हैं भाई? तो हेवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक, ध्यान रखना है। ये समझते हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल्स? लॉन्ग चेन अल्कोहल्स का मतलब क्या? ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन चेन कम से कम 5 से ज्यादा हो या 6 से ज्यादा हो, इसको कहते हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, ध्यान रखना है। अब इसका ये जो पार्ट होता है ये पार्ट नॉन पोलर होता है और जो OH वाला पार्ट होता है ये पोलर होता है। तो ये जो पार्ट आप बोल रहे हो बाबू कि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर नहीं, ये वाइल सॉल्युबल होता है और ये जो OH है पोलर वाला पार्ट ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन अल्कोहल आप ले सकते हो। लैम्प ब्लैक, जैसे अब तो लैंप नहीं यूज होता है, पहले लैंप यूज होता था। नहीं, लैंप याद है आप लोग को? जलाते थे हम लोग, शीशा में काला काला लगता था, तो वो जो लैम्प ब्लैक वही उसी को बोल रहा है। तो वो लैम्प ब्लैक जो है वो भी इमल्सीफायर्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा? वाटर इन वाइल। तो याद रखना है वाटर इन वाइल के लिए हो गया लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक और हेवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ध्यान रखना है ये भी एक तरह का साबुन ही है, ये भी एक साबुन ही है। यहां पर भी साबुन है लेकिन यहां जो साबुन होता है उसमें मेटल यूज होते हैं, सोडियम, पोटासियम, ये मेटल यूज होते हैं। और यहां जो सोप है इसमें हेवी मेटल यूज होंगे, यानी कि प्लैटिनम, प्लैटिनम, बस में आ रहा है, हेवी मेटल्स जिनका वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, वो मेटल्स यहां पे यूज होते हैं। दिक्कत है? तो किसके लिए कौन सा यूज करना है ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये बोल रहा है रोल ऑफ इमल्सीफायर्स। आखिर इमल्सीफायर्स जो हैं समझने की कोशिश करना है कि आखिर इमल्सीफायर जो हैं ये क्या करते हैं कि पानी और तेल आपस में मिक्स कर जाते हैं? नहीं, ये क्या करते हैं कि पानी और तेल आपस में मिक्स कर जाते हैं। समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर जैसे मान लो आपका एक बर्तन है, उस बर्तन में ये पानी है, नहीं, और आप क्या किए हैं इसमें तेल डाल दिए हैं, तो तेल जो है वो ऐसे गोल गोल बना लिया है। ठीक है, कुछ देर के लिए। अब अगर बहुत देर छोड़ दिया जाए तो तेल अगर हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा और अगर पानी भारी होगा तो नीचे आ जाएगा। दो अलग लेयर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो मान लो आप जबरदस्ती सेक करके कुछ देर के लिए मिक्स कर दिए हो, नहीं, अब मिक्स किए और उसी समय हम लोग क्या किए इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट, EA इमल्सीफाइंग एजेंट इसमें डाल दिए। ठीक है, अब इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है भाई समझने की कोशिश करो। ये है आपका तेल, ये क्या है? वायल। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट याद करो, सर्फ को याद करो, ऐसा था, ये है नॉन पोलर पार्ट और ये लास्ट वाला पोलर पार्ट होता है, ऐसा कि नहीं होता है? चलो, आपका जो वायल होता है ये पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। हम लोग जानते हैं लाइट रिजल्ट्स लाइक, आप जैसे ही सर्फ के पार्टिकल को डालोगे वो क्या करेगा, ये जो वायल का ड्रॉपलेट आपको दिख रहा है, इस वायल के ड्रॉपलेट में ये जो नॉन पोलर पार्ट है, ये देख लो कुछ मिसाइल टाइप का लग रहा है, मिक्स करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। अब देखो ये जो है ये कौन है? वायल, तेल है। अब तेल के चारों तरफ कौन आ गया? पोलर पार्ट। तेल के चारों तरफ कौन आ गया? पोलर पार्ट। तो अब बताओ कि जब वाटर आएगा, H2O आएगा, तो इस पर तो प्लस चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, नहीं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नहीं, अब तेल जो है वो इस सुरक्षा कवच के अंदर छुपा बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या अब जो पानी है वो तेल को कहेगा कि नहीं तुम बाहर निकलो? नहीं कहेगा, क्योंकि उसको तो तेल से मुलाकात ही नहीं हो रही है।
उसको मुलाकात किससे हो रही है? जो तेल के ऊपर जो लेयर बन गया है निगेटिव चार्ज का, उस लेयर से मुलाकात हो रही है। ये जस्ट लुक लाइक मिसेल। बात समझ में आ रहा है? नहीं, अब इस मिसेल के क्या है कि भाई मिसेल के अंदर ये जो पार्ट है सब क्या है? वायल है। और ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? सर्फ का नॉन पोलर पार्ट है। तो इसमें अंदर में दो चीजें हैं, दो नॉन पोलर है, एक सर्फ का नॉन पोलर पार्ट और एक तेल का नॉन पोलर पार्ट। नहीं, और उस तेल के चारों तरफ एक क्या बन गया? एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। नहीं, अब जो पानी है उसका मुलाकात सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर से होगा, अंदर वाले तेल से मुलाकात नहीं होगा। तो पानी और तेल के बीच में झगड़ा होगा? नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा तो क्या पानी जो है वो तेल को कहेगा कि निकलो? नहीं कहेगा। पानी तेल एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। नहीं, लेकिन अगर पानी के अंदर तेल छुप जाए और उसके ऊपर एक ऐसा लेयर बन जाए जो पानी को पसंद करता है, तो क्या पानी जो है तेल को बाहर निकलने के लिए कहेगा? नहीं कहेगा। कहानी समझ में आ रहा है? नहीं, तो आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कैसे काम करता है? नहीं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? नॉन पोलर पार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। नहीं, और जो पोलर पोर्शन है उसको उसके बाहर कर देता है, जिसके कारण से पानी की मुलाकात हमेशा पोलर पोर्शन से होगी, उसके अंदर छुपे हुए नॉन पोलर पोर्शन से नहीं होगी। नहीं, पानी को लगेगा अच्छा पोलर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो घुमाते हैं। ठीक, अब समझो। कहा जाता है कि आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको इमल्सिफायर भी कहते हैं, ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जैसे देखते हो बहुत सारा जो हेवी मशीन होता है उसमें घर्षण बहुत ज्यादा नहीं हो, इसलिए जहां तहां ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल डाला जाता है। नहीं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन कम हो, मशीन ठीक से चले, फ्रिक्शन क्या हो? कम हो, ध्यान रखना है। तो पानी और तेल जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं, पसंद नहीं करते हैं। यानी दोनों के बीच में क्या है? एक दूसरे को देख के पहले ही झगड़ा करने का मूड आ जाता है, नहीं आता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या किया? इन दोनों के बीच के झगड़े को कम किया कि बढ़ा दिया? कम कर दिया। नहीं, चुपचाप छुपा लिया उनको। क्या किया? उनको छुपा लिया। तेल को पानी का, तेल साहब जो है पानी के अंदर हैं, उनको छुपा लिया। कह रहे कहां तेल है, तुम कहां मारपीट करने जा रहे हो, हटो, हम उसको हटा दिए। नहीं, आओ हमसे मुलाकात करो। बस मेरा है कहानी कुछ ऐसा है कि नहीं? तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? पानी और तेल के बीच में जो इंटरफेसियल टेंशन होता है उस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण तेल पानी के अंदर रह पाता है और उनका कोगुलेशन नहीं होता है। चलो अब लाइन बाय लाइन तुम इसको पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। वही सब बात हम इसमें लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ एन इमल्सन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। कोई पूछता है कि इमल्सिफिकेशन क्या है, तो इमल्सन बनाने का तरीका, इमल्सिफाइंग एजेंट के मदद से इमल्सन बनाने के तरीके को ही क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, आ जाओ। इमल्सिफाइंग एजेंट डिजॉल्व इन वाटर एंड वाइल सॉल्यूशन and formed a protective layer on each drop of oil, due to this oil and water do not come in contact of each other. Due to this reason oil dissolve in water and not coagulate. इसमें कहीं दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत तो बोलिएगा भाई। चलो फिर क्या लिखा है? इमल्सिफाइंग एजेंट डिक्रीजेज द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन वायल एंड वाटर। ठीक है, जस्ट लाइक ए लुब्रिकेंट विच इज यूज्ड इन हेवी मशीन्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शन इन मेनी पार्ट्स ऑफ मशीन। कहीं भी दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? कौन लास्ट वाला? लुब्रिकेंट वाला। हम बोले कि कोई भी जो मशीन होता है उसका मशीन स्मूथली चले, जैसे एक देखते हैं एक लोहा के ऊपर दूसरा लोहा नाचता है, नहीं तो क्या एक लोहा दूसरे लोहे के ऊपर नाचना पसंद करता है इजिली? नहीं, दोनों में बहुत घर्षण है, बहुत फिक्शन है। नहीं, अब हम चाहते हैं कि ये आसानी से रोटेट करे, ठीक है, तो आसानी से रोटेट करे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर मोबिल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। तो मोबिल और ग्रीस को क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स। नहीं, अगर यूज कर दें तो वो क्या होता है? स्मूथली नाचता है कि नहीं नाचता है? तो ये जो लुब्रिकेंट था वो क्या किया? दोनों लोहे के बीच में जो फ्रिक्शन था उसको कम कर दिया ना। तो वही बोला गया कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो क्या करते हैं? पानी और तेल के बीच में रिपल्सन होता है। नहीं, अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दीजिएगा तो वो पानी और तेल के बीच में लगने वाले जो फ्रिक्शन था उसको कम कर देता है। बोलो दिक्कत है? ठीक है, वही चीज है।
एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन कहाँ कहाँ यूज नॉर्मली लाइफ में आता है वो हम लोग को बताने की कोशिश किया गया है। तो एक प्रोसेस होता है जो आप नाम सुने होंगे, 9th में मिलता था हम लोग को, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नहीं, सल्फाइड ओर्स जो थे, सल्फाइड ओर्स को निकालने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये मिलेगा हम लोग को। फिलहाल जान जाइए कि इमल्सन का यूज कहाँ किया जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में किया जाता है। मेट्रोलॉजी चैप्टर में ये आएगा। चलो, और इमल्सन आप कहाँ यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, मिल्क, मिल्क इमल्सन है ना। चलो, और कहां पर, सेवरल वायली ड्रग्स, दवाइयों में भी इमल्सन यूज होता है, ध्यान रखना है। और सर्टेन डिसइंफेक्टेड जैसे डिटॉल, लाइजॉल, ये सभी क्या है, इमल्सन का ही रूप है। ठीक है। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप जो काम करता है कपड़ों को साफ करने का, वो भी कैसे काम करता है, इमल्सन के प्रोसेस से ही काम करता है। देखते हो, ग्रीस को निकाल देता है और ग्रीस को अंदर कर देता है, नहीं, और बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, होता है। तो नॉर्मल कोई पूछता है कि इमल्सन का क्या यूज है, तो आप ये सब बता सकते हो। नहीं, ड्रग्स में, मिल्क्स में, कपड़े को साफ करने में, बता सकते हैं ना। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, डीइमल्सिफिकेशन, नाम से ही लग रहा है डीइमल्सिफिकेशन। तो देखो, ऑयल और वाटर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, पानी और तेल को जिस प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डीइमल्सिफिकेशन। देखो उसको पच नहीं रहा है, उसको एकदम बेचैनी है, क्या सर फट रहा है। ये तो बहुत इजी चीज है ना भाई, इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है, बस कहानी तो सुनना है। ठीक है। अब इसका एक पेज और है, 11 पेज का ही बस था ये, 10वां चल रहा है इसका लास्ट एक पेज। अब इसके बाद आपको माथा नहीं पीटना पड़ेगा। देखिए, तो हम लोग का इसमें आ गया डीइमल्सिफिकेशन। तो डीइमल्सिफिकेशन क्या है, जिस प्रोसेस के द्वारा पानी और तेल को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीइमल्सिफिकेशन। जैसे आप याद करो कि दूध में से मक्खन निकालना होता है, तब क्या करते हो, महते हो कि नहीं महते हो, नहीं, उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ध्यान रखना है। तो डीइमल्सिफिकेशन का बहुत सारा तरीका होता है, बाय बॉइलिंग, बाय फ्रीजिंग, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं, बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब कैसे कैसे किया जाता है वो नहीं पढ़ना है, बस ये बोलता है कि डीइमल्सिफिकेशन क्या है, बता दोगे, नहीं, और किन प्रोसेसेस के द्वारा डीइमल्सिफिकेशन किया जाता है, नहीं, तो बाय बॉइलिंग, बाय फ्रीजिंग, बाय केमिकल रिएक्शन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसको पढ़ोगे वही चीज लिखा हुआ है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है कि इमल्सन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है कि ट्रू सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो जो प्रॉपर्टी शो करता है, इमल्सन वो सारे प्रॉपर्टीज को शो करेगा। नहीं, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है टिंडल इफेक्ट, ये भी शो करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट, ये भी शो करेगा। बात समझ में आ रहा है, जितना भी प्रॉपर्टी कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है भाई, वो सब प्रॉपर्टी इमल्सन भी शो करता है। लिखा हुआ है कि इमल्सन शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन लाइक टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन ऑन एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दिक्कत है, चैप्टर फिनिश हो गया।